अभी बल्कि गाली वाले सिचुएशन पर तेज प्रताप से पूछ लिया किसी ने कि भाई ऐसा ऐसा हो गया है, आप ही के भाई की सभा में ऐसा हो गया है, गाली दे दी है, तो खुलकर वो बोल रहे हैं जेल भेज दो ना जिसने गाली दी है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को गाली दी गई, उनके लिए अपशब्द कहे गए एक बार फिर से, लेकिन इस बार मंच से नहीं हुआ। मंच के सामने खड़ी जनता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए अपशब्द कहे। लेकिन तेजस्वी यादव का मौन समर्थन समझें या नजरअंदाज समझें, या बिहार में अब सियासत एकदम गिर चुकी है। बिहार में जो जब रैली होती है तब तक कोई ऐसा मुद्दा नहीं है। कहीं ना कहीं बीजेपी को लेकर अपशब्द कहे जाते हैं, बीजेपी पार्टी को लेकर अपशब्द, लेकिन इसमें चीज समझिए ना, नीतीश कुमार के लिए कुछ नहीं कहा जाता। दर्शक जी, आपको न्यूज इंडिया के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म में स्वागत है। हमारा अपना प्लेटफॉर्म में एक दूसरे का स्वागत कर लेते हैं। देखिए, जो बिहार से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को गाली दी गई, उनके लिए अपशब्द कहे गए एक बार फिर से, लेकिन इस बार मंच से नहीं हुआ। मंच के सामने खड़ी जनता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए अपशब्द कहे। लेकिन तेजस्वी यादव का मौन समर्थन समझें या नजरअंदाज समझें, या बिहार में अब सियासत एकदम गिर चुकी है। अच्छा गौरव, जब आप ओपनिंग कर रहे थे ना और आपने कहा राजनीति का स्तर गिर गया है, मुझे तो ऑब्जेक्शन तभी था। आम लोग हैं, पहुंचे हैं समर्थक, वो कुछ भी बोल सकते हैं, कैसे भी बोल सकते हैं। मंच से अगर कोई नेता इस भाषा का इस्तेमाल करता तब हम कह सकते थे। अब आप भी कहीं जाएंगे, भीड़ में आप बात करेंगे, कोई क्या बोल रहा है क्या नहीं बोलेगा टीवी चैनल पर, वो हम जिम्मेदारी नहीं ले सकते। हम बीच में कट कर सकते हैं या हम माइक हटा सकते हैं। लेकिन मैं सामने वाला अगर गाली देगा उसे रोक तो सकता हूं ना कि भाई क्या कर रहे हो। शोर है, क्या पता ना सुनाई दिया हो, मतलब नजरअंदाज भी मान सकते। हम राजनीति का गिरता स्तर नहीं कह सकते। मतलब जो समर्थक आएंगे, जो क्यों राजनीति का स्तर उस दिन नहीं जब प्रधानमंत्री मंच से गाली देगी? क्या तेजस्वी ने गाली दी? आज मैं आज की बात कर रही हूँ, मैं उस दिन की बात ही आज की बात नहीं कर रही। एनएसयूआई या फिर यूथ कांग्रेस के अगर कोई नेता हैं और इमेच्योरिटी में ऐसा कर दिया तो उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए, जो कि हुआ भी। लेकिन इसे राजनीति का गिरता स्तर नहीं कह सकते। और अगर आप राजनीति का गिरता स्तर देख रहे हैं तो आप दिल्ली में हुए इलेक्शन याद कर लीजिए, उसमें कही हुई भाषा याद कर लीजिए। बीजेपी के बड़े बड़े चेहरों ने क्या क्या भाषा का इस्तेमाल किया है, और दिल्ली ही क्यों, आप अलग अलग स्टेट में बीजेपी के नेताओं को सुन लीजिए, एनडीए के नेताओं को सुन लीजिए। भाषा की मर्यादा वहां भी गिरती है, सीमाएं वहां भी पार की जाती है। लेकिन ये गिर क्यों रही है? सवाल तो ये है ना, आखिर गिर क्यों रही है? और ये कोई पब्लिसिटी से कुछ लोगों को ये चीज पसंद आती है, कुछ लोगों को पसंद नहीं आती। लेकिन ये बिहार में क्यों हो रहा है? लेकिन देखिए ना, बिहार से बाकी स्टेट में भी हुआ है गौरव। लेकिन अभी बिहार में चुनाव, लोगों ने बस इसे ट्रेंड बना लिया है। लोगों को लगता है हम ऐसा वैसा कुछ बोलेंगे और हम सोशल मीडिया पर चमक जाएंगे, क्योंकि गाली को समर्थन देने वाले बहुत से लोग हो सकते हैं। उन्हें बड़ा मजा आता होगा कि अच्छा ये नेता हमें पसंद नहीं है तो गाली दे दो। होता है ना। आपको क्या लगता है कि ये होना चाहिए? नहीं होना चाहिए, किसी भी तरफ नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। मतलब जनता के चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं, उन पर भरोसा हो रहा है, वो किसी भी तरफ से नहीं होना चाहिए। और होता दोनों साइड से है, तो मैं फेवर तो किसी का नहीं फेवर की बात ही नहीं कर रहे। हम तो ये कर रहे हैं कि बिहार में जो जब रैली होती है तब तक कोई ऐसा मुद्दा नहीं। कहीं ना कहीं बीजेपी को लेकर अपशब्द कहे जाते हैं, बीजेपी पार्टी को लेकर अपशब्द, लेकिन इसमें चीज समझिए ना, नीतीश कुमार के लिए कुछ नहीं कहा जाता। क्यों? नीतीश कुमार के लिए आप देखिए ना, उनकी मेंटल सिचुएशन पर क्या क्या कहा जाता है। नहीं, चुनाव के दौरान अभी ये पिछले 3 महीने के हम बयानों की बात कर रहे हैं। मेंटल सिचुएशन पे पहले आरजेडी ने विधानसभा में उनको घेरा है पूरी तरीके से, लेकिन अभी रैलियों के दौरान वो नीतीश कुमार, आप समझिए ना, वो गुंजाइश छोड़ते हैं, कि कल को चाचा हमारे साथ आ जाएंगे तो यहाँ भी सरकार बनानी पड़ सकती है, आज वहां है तो। और नीतीश कुमार का तो ये हिस्ट्री है ना, जहां वो अपना फायदा देखेंगे वहां चले जाएंगे, तो वो एक गुंजाइश छोड़ी जाती होगी। लेकिन हाँ, बीजेपी के साथ नहीं जा सकते, ये तय है, तो खुल के गाली दो, खुल के बुरा भला कहो। एक सीधी सी बात, बिहार में काबा, बिहार में कुछ भी हो सकता है। अच्छा, हमें वो भी टाइम याद है ना जब लार्जेस्ट पार्टी बनकर आरजेडी उभरी। बिल्कुल ऐसा नहीं है, तेजस्वी यादव का अच्छा खासा वोट बैंक है, अच्छी खासी फैन फॉलोइंग है। पहले आप वोट अधिकार यात्रा देख लीजिए, अब बिहार अधिकार यात्रा देख लीजिए। तेजस्वी ने उन जिलों को कवर करने की कोशिश की है जो वोट अधिकार यात्रा में छूट गए थे। तेजस्वी ये जानते हैं कि बिहार की नब्ज को कैसे टटोलना है और कैसे उनके दिल के करीब पहुंचना है। लेकिन इस वक्त तो वो गृह संकट से जूझ रहे हैं ना। अभी बल्कि गाली वाले सिचुएशन पर तेज प्रताप से पूछ लिया किसी ने कि भाई ऐसा ऐसा हो गया है, आप ही के भाई की सभा में ऐसा हो गया है, गाली दे दी है, तो खुलकर वो बोल रहे हैं जेल भेज दो ना जिसने गाली दी है, आप जेल भेज दीजिए, आप कार्रवाई कीजिए। और वो सीधा कहना है बीजेपी और केंद्र सरकार से। मैं ये कहता हूँ क्योंकि जानते हैं इस वक्त तो भाई की टक्कर में है, तो नुकसान होगा तो हो जाए। अब वो तो कह भी रहे हैं, वो तेज प्रताप यादव जहाँ भी जाते हैं, तुम्हारा विधायक नहीं आया है, मैं आम बांटने आ गया हूँ, मैं फल बांटने आ गया। राजनीति तो ऐसी है ना, मतलब सगा खून मेरे ओपनिंग स्टेटमेंट जो था, राजनीति का स्तर गिर रहा है, वो क्यों कह रहा हूं मैं? वो इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बिहार में चुनाव है, उससे पहले सियासी पार्टियों ने बिगुल बजा दिया है, सब लोग अपनी अपनी तैयारियों में जुट गए हैं। लेकिन इस बीच जो देखने को मिल रहा है वो सबसे बड़ी बात ये कि भाई हर जगह
चाहे वो हम रैली की बात करें, चाहे वो मंच की बात करें, कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टारगेट किया जा रहा है। और क्या बिहार बीजेपी इसको एडवांटेज ले रही है? इसका एडवांटेज ले रही है कि भाई मोदी जी को गाली दी गई, अब देश बर्दाश्त नहीं करेगा, बिहार बर्दाश्त नहीं करेगा। तो अच्छा, ये पक्ष में जा रहा है बीजेपी के। मुझे नहीं लगता। अच्छा, जहां तक मंच से उल्टी सीधी बातें, हालांकि शायद इस प्लेटफॉर्म पे नहीं बोलना चाहिए, बीजेपी के भी या विपक्ष के भी, इंडिया अलायंस के देख लीजिए, एनडीए के देख लीजिए, बड़े बड़े नेताओं ने ऐसी ऐसी भाषा का इस्तेमाल किया है ना कि हम तो टीवी पर दोहरा नहीं पाते। टी राजा को देख और लीजिए, और आप टी राजा को देख और आप लीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी सुन लीजिए। मतलब ये बात धीरे आवाज में कह रही है। आप प्रधानमंत्री मोदी आप को भी- वेस्ट बंगाल का इलेक्शन याद करो, मतलब मैं गाली की बात नहीं कर रही हूँ, हाँ, भाषा की मर्यादा। एक डिग्निटी मेंटेन करने वाली जो बात होती है, ग्रेविटी होती है, वो मंच से याद है, दीदी ओ दीदी, हाँ। कितना बैकफायर कर गया, कितना नुकसान कर गया। एक तरफ तो माहौल ये बन रहा था कि प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री से लेकर रक्षा मंत्री से लेकर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, तमाम नेता, केंद्र से क्या स्टेट से क्या, हर कोई वहां था। और माहौल बिल्कुल ऐसा बन गया था कि दीदी की सरकार तो जा रही है। लेकिन हुआ क्या, आपको कई बार आपकी भाषा की मर्यादा जब गिरती है तो चीजें बैकफायर होती है, क्योंकि लोगों के सेंटिमेंट्स हर्ट हो जाते हैं। अगर तो यही तो कर रहा है बिहार में, यही तो हो रहा है बिहार में। ये बिहार दोनों में साइड से मोदी हो जी, सकता नहीं है। नहीं नहीं, ये बिहार दोनों नहीं, आप साइड से हो समझिए, सकता है। बिहार में यही तो हो रहा है। बिहार में मोदी जी को लेकर एक अलग सेंटिमेंट है कि भाई मोदी जी लोकप्रिय प्रधानमंत्री हैं। बिल्कुल आप सही कह रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ, मैं बोल रहा हूँ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ सेंटिमेंट्स हैं बिहार की जनता के, तो आपके लालू प्रसाद यादव के साथ भी। लेकिन लालू जी की चल कहाँ रही है? ना उनकी घर में चल रही है, ना उनकी अरे पार्टी में आप चल रही यादवों है। के बीच में जाकर देखिए ना गौरव, यादवों के बीच में जाकर देखिए। और ये जो एसआईआर का मसला है ना, मतलब घर घर से आवाज उठी है। ये तो हमारे खुद के जो रिपोर्टर्स हैं वो बता रहे हैं, जिंदा बैठे कह रहे हैं, मृत बताकर लिस्ट से हटा दिया। वोटर अधिकार यात्रा का असर आपको दिखा होगा जब लोग साथ में लेकिन चले चुनाव आयोग ने तो कह दिया ना, मैं तो- साफ साफ फर्जी है भाई, प्रूफ लेके आओ। हाँ, चुनाव आयोग यूं ही तो सवालों में नहीं गिर रहा ना। आप बताइए, अगर इतने सबूत सामने रखे लेकिन जा रहे हैं, चुनाव मैं आयोग किसी की संस्था साइड है नहीं ना, ले रही, मैं देश किसी की की- साइड नहीं ले रही, सुनिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी तो कह दिया भाई 65 लाख जो लोग आपने गायब कर दिए उनका अपडेट दीजिए, अपलोड कीजिए कि क्या रीजन था, क्यों लिस्ट से हटा दिया गया। ये फूल जुलूल चलिए, आरोप हम तो ऐसे दोनों बाद साइड में से चर्चा लग रहे करें। अभी आ जाते हैं बिहार में सेंटिमेंट्स की बात चल रही है, तो बिहार में मोदी जी के साथ सेंटिमेंट्स है, लालू प्रसाद यादव के साथ सेंटिमेंट्स, आप बताइए। मुझे लगता है दोनों तरफ है और बाजी कभी भी पलट सकती है, देखिए, मुझे ऐसा लगता है। और जो आपने और भी मैं- कहा ना, हाँ। नीतीश कुमार के लिए बुरा क्यों नहीं बोल रहे हैं, आरजेडी जानती है नीतीश कुमार भविष्य में साथ में लोटा आ है। जाएंगे। वो बेपैंती का लोटा है, वो कभी भी लुढ़क जाएंगे और कभी भी साथ में आ जाएंगे। और राजनीति में तो कब दोस्त है कौन, कब बिल्कुल। कौन दुश्मन है, ये कुछ कहा नहीं जा सकता। चाचा कह के पैर पकड़ लेंगे, सीट कम आई तो बैठ सरकार में उनको। अच्छा, आपको लगता नहीं बिहार में जो जरूरी इश्यूज हैं वो हमेशा छूट ही जाते हैं, बेवजह हाँ, की बातें हो रही बेवजह हैं। की। फलाने गाली दे दी, गाली का बदला लेना है, अपमान का बदला लेना है, कोई क्यों नहीं बात कर रहा टूटे हुए पुलों कोई पर, पलायन कोई क्यों की नहीं बात नहीं पलायन कर- की बात कर रहा, कोई बिल्कुल। क्यों नहीं विकास की बात कर रहा, इन सब बातों, अपराध की बात कोई क्यों नहीं कर रहा। 15 दिन में 50 से ज्यादा मर्डर कैसे हो जाते हैं, ये भी तो इश्यूज हाँ, है ना, बिल्कुल। ये भी इश्यूज है। लेकिन एनडीए इसको कहती है बात तो सुशासन दीजिए- की सरकार, कोई पूछे नीतीश कुमार से कौन सा सुशासन है। लेकिन ये आया तो नीतीश की सरकार में। नीतीश कब से मुख्यमंत्री है बताइए? हाँ तो बताइए ना, पूछिए उनसे कि नीतीश कुमार के रहते हुए ऐसा कैसे हो गया। बीजेपी जो औरों पर सवाल उठाती है जंगल राज का, उनसे पूछिए कि आपके शासन में क्या हो रहा है, ये बिल्कुल। शासन है कि कुशासन है। बिल्कुल। लेकिन देखिए, ये भी हमें समझना होगा कि जो अभी ये गाली वाली सियासत चल रही है, अपशब्द वाली सियासत चल रही है, इसमें लालू यादव को फायदा होगा या बीजेपी मोदी जी को लेकर के, और जिस तरीके से आगे बढ़ रही है कि मोदी जी का अपमान हुआ नहीं सहेगा बिहार, तो क्या एक पॉलिटिकल एजेंडा या पॉलिटिकल स्टंट इसको मुझे दो माना जाए? चीजें नजर आ रही है गौरव अभी जो क्लैरिटी के साथ। हाँ, राजनीति में कभी भी कुछ भी हो सकता है और जो साइलेंट वोटर्स होते हैं ना, वो बाजी कभी भी पलट सकते हैं। मुझे दो चीजें काम करती हुई नजर आ रही हैं। एक तो युवा नेता के तौर पर, युवा नेतृत्व के तौर पर तेजस्वी यादव मुझे मजबूत दिख रहे हैं, लेकिन हाँ, तेज प्रताप यादव का अलग होना एक डेंट देगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। राहुल गांधी, तेजस्वी जिस तरीके से रैली निकाल रहे थे, मुझे लगता है कि युवा एनर्जी पर भरोसा बिहार की जनता कर सकती है, क्योंकि उब गई है सुशासन से। दूसरी एक बात, इधर एनडीए की तरफ ये जो गाली वाली बात है, इमोशंस काम कर जाते हैं। कई बार होता है ना, माँ का अपमान हुआ, भावुक हो जाना, आंसू आंख से निकल आना, या इमोशनल होकर ये बताना कि भाई अपमान हुआ है, बदला लेना। इमोशनल पॉलिटिक्स माहिर है नेता इसमें। आप क्या कहना नेता आपसे? नेता माहिर है। कौन माहिर है? सबसे ऊंचे नेता। कौन? सबसे ऊंचे नेता। नहीं, कौन? बस इतना इशारा काफी है। ये हमारे दर्शक बताएंगे कि किसके लिए बोल रही थी। हमारे वीडियो सेक्शन में, कमेंट सेक्शन में जरूर उनका नाम लें। और आखिरी कमेंट के साथ आखिरी सवाल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गाली देना, चुनाव में उनका अपमान करना आरजेडी के लिए फायदेमंद या बीजेपी के लिए नुकसान?
या बीजेपी के लिए फायदा, आरजेडी के लिए दोनों ही नुकसान? चीजें हैं। बीजेपी को फायदा हो जाएगा, आरजेडी को नुकसान हो सकता है, लेकिन जैसे मैंने कहा जरूरी इश्यूज आज भी छूट रहे हैं, बेवजह की पॉलिटिक्स हो रही है, जरूरी इश्यूज पर फोकस होना चाहिए। और हमें भी मैं कहूँ कि इन पर जो डिस्कशन करना पड़ता है ना, हमें भी जरूरी इश्यूज पर बात करनी है, हम चाहते हैं, लेकिन नेता डिरेल होते हैं तो वो बाय चांस फिर हमें डिस्कस करना पड़ता है कि फला को गाली दे दी, मंच से ऐसा हो गया। तो हम अपने दर्शकों से वादा करते हैं कि अगला एपिसोड हम लोग जरूरी इश्यूज पर लेकर आएंगे कि हमको किस मुद्दे जो बिहार के लिए जरूरी मुद्दे हैं उस पर हम बातचीत करेंगे। लेकिन हम अपने दर्शकों से पूछना चाहते हैं कि आप बताएं कि बिहार में जो गाली पॉलिटिक्स चल रही है इससे किसको फायदा, किसको नुकसान। फिलहाल के लिए कुर्सी की सियासत बिहार में काबा के डिजिटल एपिसोड में इतना ही। हमें दीजिए इजाजत।